नमस्कार। पिछले भाग में हमने एक महत्वपूर्ण अंतर समझा था। समस्या हमेशा क्रोध नहीं होती, समस्या शत्रुता होती है। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। जब भी हमें क्रोध आता है, हम में से ज़्यादातर लोग एक ही काम करते हैं। हम तुरंत उसका कारण ढूंढने लगते हैं। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, मेरे साथ गलत हुआ। और कुछ ही क्षणों में हम अपने क्रोध को सही साबित करने लगते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम कुछ क्षण रुक जाएं? क्या होगा अगर क्रोध को सही ठहराने से पहले हम उसे समझने की कोशिश करें? बुद्ध का अभ्यास शायद यही से शुरू होता है। क्रोध को तुरंत मान लेने से पहले थोड़ा धीमे हो जाइए, रुकिए, देखिए। क्रोध केवल एक भावना नहीं है, ये एक संकेत भी हो सकता है। संकेत किस बात का? यही तो हमें जानना है। अक्सर क्रोध पहली भावना नहीं होता, उससे पहले कुछ और होता है। शायद डर, शायद निराशा, शायद अकेलापन, शायद असफलता का दर्द, शायद किसी अपने से चोट लगना। लेकिन इन भावनाओं के ऊपर क्रोध आ जाता है। इसलिए कई बार हम जिस क्रोध को देख रहे होते हैं वो असली कहानी नहीं होता। एक और एग्जाम्पल देखिए। हम किसी काम को पूरे मन से करना चाहते हैं, लेकिन बार बार वो काम नहीं बन रहा। पहले निराशा आती है, फिर हताशा, और धीरे धीरे वही हताशा क्रोध बन जाती है। तो क्या हर बार क्रोध ही समस्या है, या उससे पहले आई हुई हताशा? इसी तरह डर भी कई बार क्रोध का रूप ले लेता है। डर महसूस करना आसान नहीं होता। कमजोर महसूस करना हमें अच्छा नहीं लगता। तो कई बार हम डरने की बजाय गुस्सा करने लगते हैं। इसीलिए हर क्रोध के नीचे एक ही कहानी नहीं होती। अब एक और बात, जब क्रोध आता है वो हमारा पूरा ध्यान बाहर खींच लेता है। उस व्यक्ति पर, उस घटना पर, उस परिस्थिति पर। लेकिन क्या हम उसी समय अपने भीतर भी देख सकते हैं? क्या बाहर सचमुच कुछ गलत है, या भीतर भी कुछ ध्यान मांग रहा है? दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हर बार उत्तर केवल हमारे भीतर नहीं होगा। कभी कभी क्रोध हमें दुनिया की ओर देखने के लिए भी कहता है, किसी अन्याय की ओर, किसी पीड़ा की ओर, किसी ऐसी परिस्थिति की ओर जहां सचमुच कुछ बदलने की आवश्यकता है। इसीलिए क्रोध को केवल व्यक्तिगत समस्या मान लेना भी ठीक नहीं है। लेकिन यदि हम उसी क्षण प्रतिक्रिया दे देंगे, तो शायद हम क्रोध को तो देखेंगे, सच्चाई को नहीं। पहले क्रोध के आसपास थोड़ा शांत होना जरूरी है, तभी दुनिया भी अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। अब एक ऐसी बात जो मुझे बहुत सुंदर लगती है।
हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिक अभ्यास का अर्थ है क्रोध को तुरंत छोड़ देना, लेकिन इतनी जल्दी भी मत छोड़िए, क्योंकि क्रोध कई बार अपने साथ शक्ति लेकर आता है। किसी की रक्षा करने की शक्ति, अन्याय के सामने खड़े होने की शक्ति, स्पष्ट नहीं कहने की शक्ति। अगर हम बहुत जल्दी क्रोध को फेंक देंगे तो शायद उसके साथ आई हुई शक्ति भी खो देंगे। इसीलिए क्रोध को पकड़कर मत बैठिए, लेकिन उसे इतनी जल्दी भी मत छोड़िए कि आप समझ ही ना पाए वो अपने साथ क्या लेकर आया था। अब इसका दूसरा पक्ष, कुछ लोग क्रोध को कभी व्यक्त ही नहीं करते। वे उसे भीतर दबाते रहते हैं सालों तक, लेकिन बोतल में बंद किया हुआ क्रोध गायब नहीं हो जाता। कई बार वो शरीर पर असर डालने लगता है। कुछ लोगों में साइकोसोमैटिक समस्याओं के रूप में और कभी कभी डिप्रेशन को भीतर की ओर मुड़ा हुआ क्रोध भी कहा गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर डिप्रेशन का कारण यही है, और ना ही इसका अर्थ ये है कि अब हमें हर जगह अपना क्रोध निकाल देना चाहिए। अंधाधुंध क्रोध व्यक्त करना समाधान नहीं है, लेकिन उसे हमेशा दबाकर रखना भी समाधान नहीं है। तो फिर क्या करिए? उसे सम्मान दीजिए, उसे रहने दीजिए, उसे थोड़ा स्थान दीजिए। ध्यान में बैठिए, लॉन्ग वॉक पर जाइए। उसे इतना समय दीजिए कि वो स्वयं बताने लगे वो क्या कहना चाहता है। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्रोध को तुरंत सही मत ठहराइए, उसे तुरंत गलत भी मत ठहराइए। पहले उसे समझिए, क्योंकि कई बार क्रोध केवल क्रोध नहीं होता, वो किसी डर की आवाज़ होता है, किसी अधूरी ज़रूरत की, किसी गहरे मूल्य की, किसी पीड़ा की, या दुनिया में किसी ऐसी चीज़ की जो सचमुच आपका ध्यान चाहती है। मेरी आशा है कि आज जब भी आपको क्रोध आए तो आप केवल ये ना पूछें मैं किस पर क्रोधित हूँ। एक और प्रश्न पूछिए, ये क्रोध मुझे क्या बताना चाहता है। धन्यवाद।